एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के ब्लॉग में बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग में अपलोड कर रही हूँ, ब्लॉग शूट कर रही हूँ बोल सकते हो, क्योंकि बहुत दिन मैंने ब्लॉग अपलोड किया ही नहीं था। मेरा बेटे का भी तबीयत ठीक नहीं था, अभी भी मुझे सर्दी लगी है, आप लोग सुन ही पा रहे हो। मेरे बच्चे को भी सर्दी लगी थी और इसके चक्कर में ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज ब्लॉग बनाने का बहुत बड़ा खास एक वजह है, इसीलिए मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप सभी का आज जो दिल का बात है, जो आप लोग दिल से चाहते हो, वो पूरा होने जा रहा है। तो क्या बता दूं? अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, है ना। तो बहुत ही खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो अभी बस से मैं सोच ही रही थी, लेकिन आज जाके पूरा हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम आई थी वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन गाइस, सोच रही हूँ ये सच में सकने का क्या ही बात है, मैं बता ही देती हूँ, है ना। तो गाइस, हम लोगों ने ना घर जाने की प्लानिंग किया था। तो मेरे 31 तारीख को हम लोगों ने टिकट किया था, वो भी कैंसिल हो गया। कितने दिन हम लोगों ने 1 महीने पहले किया था, वो भी वेटिंग लिस्ट था, तो वो कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 का किया था, वो भी वेटिंग लिस्ट था, वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन आज 7 तारीख को किया था, वो भी वेटिंग लिस्ट था, लेकिन 1-2 था, वो कन्फर्म हो गया। और हम लोग जा रहे सीधा डायरेक्ट ट्रेन में, जैसे अम्बाला से तिनसुकिया। तो इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। अभी बच्चे के साथ ट्रेवल करो तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है, और ऊपर से ठंडी भी है तो कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मम्मी, अभी आप सबको तो पता है, मम्मी आई थी, अभी मम्मी को भी वापस घर जाना होगा, तो मम्मी को अकेले तो भेज नहीं सकते, इसलिए मैं सोची मम्मी के साथ चली जाऊंगी। बाद में जब हस्बैंड छुट्टी मिलेगा वो आ जाएंगे। तो इसीलिए अभी हम फुल तैयारी करें, क्योंकि अभी 11 बजे जो ट्रेन का जो चार्ट है वो प्रिपरेशन हुआ था, उसके बाद दिया था कि हाँ कन्फर्म हो गया बोल के। तो देखते हैं, चलिए अभी घर जाते हैं, क्योंकि आप सबने मेरा घर वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो जितने दिन रहूंगी घर वाला ब्लॉग दिखेंगे आप सबको, आसाम वाला। तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइज। और मैं घर जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइज हम आए थे 2 और मैं जा रही हूँ मेरे साथ मेरे बच्चे को लेकर। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं सोचा था कि जब मैं वापस घर जाऊंगी तो मेरे साथ एक नन्हा मुन्ना हो। तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए मेरे साथ एंजॉय करिए मेरा ट्रेन की जर्नी। और 3 दिन का है गाइस ये, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रेन है। राजधानी से तो नहीं जा रहे, क्योंकि राजधानी में तो 1 दिन लगता था, लेकिन ये 3 दिन लग रहा है। हम 7 तारीख को जा रहे हैं, तो हम पहुँचेंगे 8, 9, 10 को पहुँचेंगे। तो चलिए देखते रहिए मेरा ब्लॉग। तो गाइस, हम लोगों का पूरा रेडी हो चुका था 3-4 दिन पहले, क्योंकि हम लोगों ने पहले टिकट किया था और कैंसिल भी हो चुका था। तो हम लोग कन्फ्यूजन में थे कि हम लोग ये जो हम लोगों ने पैक किया था वो अनपैक करें या नहीं। लेकिन फाइनली टिकट हो भी चुका है। और देखिए लगेज कितना ज़्यादा है, पता नहीं कैसे ले जाएंगे। तो फिर मैंने बाहर जाके मम्मी को देखा, तो मम्मी यहाँ पे फूल वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है मम्मी को फूल वगैरह कितना पसंद है, मेरे मायके में कितना ज़्यादा फूल है। लेकिन अभी मम्मी 7 महीने से मेरे पास है ना, तो मम्मी का जितना भी फूल वगैरह था सारा मर गया है, और अभी एक भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी फूल वगैरह लगाए थे, मम्मी ने भी जो भी मुझे लेके, मतलब मम्मी आते टाइम लेके आए थे, वो भी हो गया है। तो मम्मी यहाँ से कटिंग लेके जा रही है 1-2। तो यहाँ पे गुड़हल का था, उसके बाद फिर गुलाब वगैरह का था। और पता नहीं अभी मैं भी आऊँगी तो ऐसा रहेगा नहीं रहेगा, तो फिर अगर घर में होगा तो फिर मैं लेके भी आ सकती हूँ ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मम्मी अगर लेके जाएंगी, घर में लगाएंगी, तो फिर मैं जब आऊँगी तब फिर लेके आऊँगी, क्योंकि अभी यहाँ भी तो देखने के लिए कोई भी नहीं होगा। और देखिए नहीं, इतना प्यारा, मतलब इतना प्यारा खिल रहा है, और ऐसे छोड़ के जाने के लिए इतना ज़्यादा मतलब दर्द होता है, मैं आप सबको क्या ही बताऊँ। और ये गुड़हल का फूल तो इतना अच्छा खिल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मैं छोड़ के जाऊँगी और ये मुरझा जाएंगे। या इधर बंदर वगैरह बहुत है ना, तो बंदर तो फूल को तो खाते नहीं है, लेकिन वो ना इतना शरारत करते हैं, उसके डाली को तोड़ लेते हैं, पत्ते को तोड़ लेते हैं, उसके कली को तोड़ देते हैं, देखना पड़ता है। लेकिन अभी मैं भी नहीं रहूँगी, और मेरे जो सामने वाली दीदी है वो भी नहीं है, तो अभी क्या करें, छोड़ के तो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फूल लगाया है तो छोड़ के नहीं जाऊंगी, अपने बेटे के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड होता है ना, ठंड की वजह से मैं जाना चाहती हूँ। ठंड भी बहुत होता है, और मम्मी भी घर चली जाएंगी। मम्मी का 7 महीना हो चुका है, घर बंद करके आई है मम्मी, तो फिर मम्मी चली जाएंगी तो मैं अकेली हो जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे नहीं है। और जब हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं आ जाऊँगी बोल के यहाँ पर हम घर जाने वाले। और इधर मैं तैयार कर रही थी मेरे बेटे को, क्योंकि आजकल मैं सबसे पहले उसको ही तैयार कर लेती हूँ, वो तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर मैं आराम से तैयार
होती हूँ। तो मम्मी फूल वगैरह निकाल रही थी, तो मैंने सोचा इसको तैयार कर देती हूँ। तो आज मैंने इसको नहलाया नहीं है क्योंकि हम लोग ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं फर्स्ट एसी में, और एसी भी तो वहाँ पे लगेगा, इसीलिए मैंने नहलाया नहीं है, ठंड लगेगी बोल के। तो बस ऐसे स्पॉन्ज बंद कर दिया है, और ऊपर ऊपर से मैंने पोछा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह लगा रही हूँ उलन का, क्योंकि ठंडी होगी इसीलिए। बच्चों को तो ठंडी जल्दी से लग जाती है, तो यहाँ पे उलन का हाई नेक पहना दिया है, ऊपर से बॉडी सूट पहना दूंगी तो हो जाएगा। तो इधर मैं वही कर रही थी, और मम्मी को बोला अपना आपका जितना भी काम है वो ख़त्म कर लो, जल्दी जल्दी तैयार होकर फिर चले जाते हैं। तो इसको तैयार करके फिर मम्मी को बाहर देखा, तो मम्मी सारा पौधे वगैरह काट चुकी थी, बस इसको पैक करना बाकी था। और पैक भी तो इतना अच्छे से करना पड़ेगा ना, क्योंकि मिट्टी वगैरह लगा के अभी यहाँ से 3 दिन का रास्ता है, 3 दिन में तो मुरझा जाएगा। और इधर मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी रेडी हो चुकी है, बेटे को लेकर बैठी हुई है, और गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। और हस्बैंड तो है नहीं, आप सबको पता है, लेकिन मुझे हस्बैंड के बिना जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें, मम्मी के लिए जाना पड़ेगा, मम्मी को अकेले भी नहीं भेज सकते, तो मम्मी के लिए भी जाना पड़ रहा है। लेकिन हस्बैंड आ जाएंगे 1-2 महीने में। तो अभी दोनों माँ बेटा अकेले अकेले चलने की आदत होनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो मैं अकेले भी जर्नी करती थी, आप सबको पता ही है। मैं तिनसुकिया से हिमाचल भी अकेले ही गई थी, दिल्ली तक अकेले ही गई थी ट्रेन जर्नी में। तो इधर लगेज वगैरह मैंने निकाल चुकी हूँ, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 का इस लगेज है। ऊपर से ये एक बैग है जिसमें इसका डायपर वगैरह और एक्स्ट्रा क्लॉथ वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है। मतलब मेडिसिन तो बस विटामिन डी का है। उसके बाद गाड़ी आ चुका था, और हम अम्बाला के लिए निकल चुके थे। और अभी हमें इतना लेट हो रहा था ना, क्योंकि हमने गाड़ी बुलाया था 5:30 पर, और थोड़ा सा लेट हो गया गाड़ी आने में। तो अभी मुझे इतना मतलब घबराहट हो रही है, क्योंकि बच्चा है साथ में, और बच्चे के साथ संभाल के जाना बहुत प्रॉब्लम होता है। और जैसे हम लोग स्टेशन में पहुंचे ना, ट्रेन आ चुकी थी, इसीलिए मैंने स्टेशन का व्लॉग भी नहीं बना पाई। और हमारा टिकट अलग अलग था, मतलब हमारा सीट अलग अलग जगह था, एक जगह पे मम्मी का था, एक जगह पे मेरा था। ये फास्ट एसी में जो 4 बेड होता है, जो 4 बाथ का है, वो मम्मी के लिए था। मतलब एक सीट यहाँ पे था, एक था कूपे में, मतलब जहाँ पे 2 सीट होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक ही साथ रहते हैं, तो जो मम्मी के नीचे थे उनको, वो भैया इतने अच्छे थे सच में, वो लखनऊ में उतरने वाले थे, तो उन्होंने खुद ही बोला कि मैं आपके सीट पे चला जाऊंगा, आप यहाँ पे रुकिए। सच में गाइस, बहुत कभी कभी ना ऐसा भी लगता है अच्छे लोग भी हैं, कोई कोई लोग इतना समझदार होते हैं ना, उनको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग ने यहाँ पे सेट कर चुके थे, बेड वगैरह लगा के। यहाँ पे मम्मी का खाना आ चुका था, मम्मी चावल खाती नहीं है, रोटी खाती है, तो रोटी के लिए चावल भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि बस रोटी ही नहीं देते, चावल के साथ देते हैं। तो फिर 2 प्लेट चावल तो भी मुझे ही खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे बेटे का बेड वगैरह लग चुका है, मैंने सब कुछ घर से लेके ही गई थी ताकि उसको ठंड ना लगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे। सो कल हम लोग 9 बजे ट्रेन में चढ़े थे, मतलब ट्रेन में 9 बजे का ट्रेन था, तो आए थे। सो मैं कल मम्मी का सीट है, वहीं पे जाके मैं नीचे सीट में वहीं पे मैं रही, क्योंकि मम्मी का 4 बर्थ वाला कोच है ना, और मेरा 2 बर्थ वाला कोच है, मतलब 2 सीट वाला कोच है। तो मैं मम्मी के पास ही जाके बैठी थी। तो आज तो अभी कोई दूसरा भी आ सकता है ना वहाँ पे, क्योंकि कल खाली था, तो कल वहीं पे रही, तो आज दूसरा भी कोई आ सकता है बोल के मैं अपने सीट पे आ गई। लेकिन मेरा सीट ऊपर वाला है गाइस, अपर वाला है, लेकिन मैं लोअर वाला पे बैठी हूँ, क्योंकि ऊपर थोड़ा बच्चे के साथ परेशानी भी होती है, और एसी का थोड़ा ज़्यादा वो आता है ना, हवा आता है, इसीलिए। सो आज नेक्स्ट डे है, अभी उठी हूँ, और ये देखो मेरे बेटा। हाय। तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया, मतलब डर, एक मन में डर था, क्योंकि बच्चे के साथ ट्रेवल करना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, और ऊपर से बच्चे 3 महीने का बच्चा है, अगर ये परेशान करेगा, 3 दिन का रास्ता है, मैं क्या करूँगी, हस्बैंड भी साथ नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हुआ था। लेकिन कल का दिन इसने बहुत अच्छे से पार किया, रात को भी अच्छे से सोया, बस इसको सोने के टाइम में थोड़ा सा रोना आता है, तो वो रोया थोड़ा देर, लेकिन उसके बाद सो गया। उसके बाद फिर अभी तक तो शांत है, अभी 2 दिन और शांत हो जाए तो फिर हम लोग पहुँच ही जाएंगे। बस मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, अभी 2 दिन जैसे तैसे, आज का दिन तो अभी पार ही होने वाला है, बस अभी रात को, और कल दिन और सुबह, दिन और रात को अगर ये पार कर दे तो हम घर पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट मंगाया है, ब्रेड ऑमलेट मैंने मंगवाया है, मम्मी ने पूरी सब्जी मंगवाया है, तो वो आने वाला है। अभी ट्रेन का खाना तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन खाना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि भूख लगती है, ये फिट करता है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाऊंगी, अभी 3 दिन का तो पूरा कंटिन्यू दिखा नहीं सकती, तो एंड तक देखते रहिएगा, पता चल ही जाएगा। और बहुत खुश हूँ क्योंकि घर जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी, क्योंकि इसको लेके जा रही हूँ
ट्रेन में सफ़र कैसा होगा, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। तो देखते रहिएगा एंड तक गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा बेटा तो पूरी ट्रेन जर्नी का एंजॉय ही कर रहा है, उसको इतना अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैं झूला झूल रही हूँ। सच में गाइज़ वो झूला जैसा ही लग रहा है, मतलब हिलता रहता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था, मैंने मंगवाया था ब्रेड ऑमलेट, मम्मी ने मंगवाया था पूरी सब्जी, और यहाँ पे हम ब्रेड ऑमलेट खा रहे। ट्रेन का खाना तो इतना अच्छा नहीं होता, आप सबको पता है, लेकिन क्या करें, अपना पेट भरने के लिए तो खाना तो पड़ता ही है। तो मम्मी यहाँ पे पूरी और सब्जी खा रही थी, और मेरा बेटा देखिए इतना अच्छे से वो खेल रहा था ना, सच में मैं इतना नर्वस हो गई थी कि वो तंग करेगा बोल के, लेकिन वो तंग थोड़ा सा भी नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इसका डायपर वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो गाइस मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि दी आप पहले इतना स्लिम थी, आप इतना मोटी हो गई हो, पहले आप बहुत अच्छी दिखती थी, अभी नहीं दिखती हो। लेकिन गाइस अभी ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं जब प्रेगनेंसी के टाइम में ना मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मैं 50 केजी से मैं 80 केजी हो गई थी। और वो जानबूझ के मैंने किया नहीं था, क्योंकि प्रेग्नेंट थी, खाने का मन करता था, खाती थी और वेट गेन हो गया था। और ऐसा है नहीं कि प्रेगनेंसी के बाद 2 दिन में वेट कम हो जाए, और अभी तो ये फीड भी करता है, तो मैं डाइटिंग वगैरह भी नहीं कर सकती। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करने से भी थोड़ा डाइटिंग भी करना चाहिए। लेकिन क्या करें, अभी वेट नहीं कम हो रहा है, लेकिन तभी भी आप लोग समझते हो, जो नहीं समझता है उनको मैं कैसे ही समझाऊँ। उसके बाद फिर हम लोग का जर्नी तो बस चल ही रहा है, बोरिंग सा। एक ऐसा लगता है कि कब घर पहुँचे, और ये मेरे बेटे को देखिए सोने का नाम नहीं ले रहा है, और मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा है। तो ऐसे ही करते करते हमारा दूसरा दिन भी कट गया है। The next day. तो ये है गाइस हमारा तीसरा दिन। गुड मॉर्निंग बोली हूँ मैं आप सबको, और नींद तो एकदम पूरी नहीं हो रही है, आँख देखकर ही पता चल रहा है। और सुबह सुबह मैं पी रही हूँ चाय। अभी मैं ब्लैक टी पी रही थी, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो हम लोगों ने दूध वाली चाय और साथ में बिस्किट, क्योंकि भूख इतना ज़्यादा लगती है ना गाइस। हम लोगों का 4 दिन का ट्रेन जर्नी का आज है डे 3, और अभी हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी गाइस। 11 बजे हम असम में पहुंच चुके थे, मतलब असम बॉर्डर पहुंच चुके थे। उसके बाद अभी पहुंच चुके हैं गुवाहाटी, और कल सुबह 3 बजे पहुंचेंगे तिनसुकिया। हाय कब आएगा जैसा लग रहा है, कल सुबह कब होगा। जैसे तैसे करते करते 3 दिन में आज गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। और गाइस सच में बोलूँ, ट्रेन की जर्नी मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। लोग बोलते हैं ना ट्रेन में आराम से जाओ, आराम से सो, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन नहीं, मुझसे आराम से सोया भी नहीं जाता है, आराम से बैठा भी नहीं जाता है, और अभी तो बच्चे के साथ तो और भी नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुका है, और अभी बस जैसे तैसे रात कटानी है, और सुबह 3 बजे मुझे तिनसुकिया कब पहुंच जाए बस। और जो असम की ये हवा पानी जो असम है, उसको मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। फाइनली पहुंच ही गई पूरे 1 साल में। तो अभी गुवाहाटी स्टेशन पहुंचे, अभी टाइम हुआ है 3:49, और पहुंचने वाले, मतलब पहुंचा नहीं है, जा रहा है, अभी पहुंचने वाला है। तो 3:49 हो रहा है, शाम होने ही वाला है, और मेरा बेटू सो रहा है, बेटू सो रहा है। तो चलिए, अभी मैं डायरेक्ट आप सबको कल सुबह का दिखाऊंगी, ठीक है। कल सुबह तिनसुकिया में, हाय कुछ देर में मेरा घर, पहले मैं मायके जाने वाली हूँ, तो मेरा घर, तो देखते रहिए। तो गाइस चौथे दिन में सुबह 3 बज गया था, और हम अब उतरने के लिए तैयार हो चुके थे। हमारे सारा लगेज वगैरह बाहर निकल चुका है सीट के नीचे से, और मेरा बेटा अच्छे से सो रहा है, अभी उसको भी उठा के लेके जाना पड़ेगा। और अभी इतना नींद लग रहा था ना, और हमें हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आ भी चुका था, तिनसुकिया। तो हमें यहाँ लेने के लिए भैया तो आ रहे थे, लेकिन कोई और आ रहा था, वो मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, तिनसुकिया में उतर चुके हैं, हमारा लगेज वगैरह हमने दे दिया है। और मुझे लेने के लिए गाइस मेरी चाची आई है, और ये तो गलत है, मुझे लेने के लिए नहीं, उनके नाती को लेने के लिए। गाइस जब नाती हो गया है ना, तो मुझे तो भूल ही चुके हैं। जब से उन लोगों को मेरा बेटा हो गया है ना, मेरा मायका नहीं रहा है, अब मेरे बेटे का मामा का घर रहा है। क्योंकि जब शादी हो जाती है ना, तब जब दामाद के साथ आते हैं तो दामाद की खातिरदारी होती है, और जब गाइस नाती नातिन हो जाता है ना, तो नाती नातिन का खातिरदारी होती है। अभी तो देखिए नाती के लिए मेरी चाची 3 बजे आई है,
तिनसुकिया स्टेशन। सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप सबको तो पता है हमारा परिवार कैसा है, सारे मिलजुल के ही रहते हैं। और यहाँ पे भैया भी आ चुके थे और हमारा लगेज इतना ज़्यादा था कि ठूस ठूस के गाड़ी में भरना पड़ रहा था, मतलब इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद फिर हम चले अपने घर की ओर। और मैं तो इतना ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा खुश थी, पूरे 1 साल में मैं आ गई थी घर। और ये जो रास्ता है गाइस, ये मुझे इतना ज़्यादा याद आता था, ये मेरा मायके वाला रास्ता है। ये मतलब कभी ना भूलने वाला रास्ता है ये। तो हम फाइनली अपने घर आ भी चुके थे और सुबह का 5 बज गया था और 5 बजे कोई उठा भी नहीं था और अच्छे से सुबह हुई भी नहीं थी। इतनी सुबह हम आ गए थे और मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि घर के जो लोग हैं वो उनके रिएक्शन कैसा होगा। तो मुझे ये देखना था कि जो मेरे भैया के बच्चे हैं वो मेरे बच्चे को देखकर क्या रिएक्शन देंगे, मुझे वो देखना था। तो फिर मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और घर जाके गाइस मैंने जो देखा ना, सच में वो लोग मुझसे नहीं मिल रहे थे, मुझे नहीं पूछ रहे थे। और ये देखिए नींद से उठा के मतलब लेके आके मेरे बेटे को दिखा रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब खुश है वो लोग। और हर एक मतलब छोटे से लेकर बड़े तक कोई बोल रहा है मुझे पकड़ने के लिए दो, कोई बोल रहा है मुझे पकड़ने के लिए दो। और वो इतना रो रहा था क्योंकि इसके गोदी से उसके गोदी, उसकी गोदी से उसकी गोदी, ऐसे करते करते बेचारा वो थक गया था। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा रो रहा था। और अभी भैया का बड़ी बेटी ने लिया है तो इसको देखकर फिर छोटी वाली बेटी बोलती है नहीं मुझे भी लेना है, मुझे भी दो। फिर उससे भी छोटा बोलता है नहीं मुझे भी गोदी लेना है, मुझे भी दो। सच में गाइस मैं गई थी अकेले अकेले, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड गए थे हिमाचल, लेकिन मैं आई मेरे बेटे को लेकर और वो इतना ज़्यादा खुश है। और मेरे बेटे को देखिए वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसको ऐसा लग रहा है कि किस किस के गोदी में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसको गोदी जाना तो बहुत ही पसंद है। वो सोचता है कि मुझे बस घुमाते रहो। और मेरी बड़ी मम्मी का ना हाथ टूट गया है, तो उसके वजह से बड़ी मम्मी इसको नहीं ले पा रही है। तो बेचारी उनके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो बोलती थी कि तू आ जाना, उसके बाद मैं ही लेके रखूँगी, उसको ध्यान रखूँगी, ऐसे बोलती थी। लेकिन अभी एक्सीडेंटली उनका हाथ टूट गया है तो क्या ही करे। और ये देखिए मेरे भैया का सबसे छोटा वाली बेटी, उसको भी इसको लेना है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार, हाय हाय कौन कर सकता है इतना ज़्यादा प्यार, इसको इतना भर भर के प्यार मिल रहा है। सो गाइस फाइनली 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 आ चुके हैं हम घर। और इसके लिए हमने इतना ज़्यादा, मतलब मुझे घर आने के लिए इतना ज़्यादा ऐसा हो रहा था ना कि कब घर पहुंचूं, कब घर पहुंचूं। लेकिन फाइनली घर तो पहुंच ही गए हैं। और देख ही लिया आप सबने घर का माहौल। और इस माहौल को मैंने इतना ज़्यादा मिस किया ना, क्योंकि मेरे यहाँ पे भाभी भैया बड़े मम्मी छोटी मम्मी सब पे बड़ी मम्मी का हाथ भी टूटा हुआ है, देखा आप सबने। तो मतलब ऐसा हुआ था एक घर पहुंचो जैसा ना, क्योंकि ये माहौल मुझे कहीं नहीं मिलता, सच में गाइस कभी नहीं। और अभी तो एक नया मेहमान लेके आई हूँ मैं, एक नन्ना मुन्ना जो इनको इतना ज़्यादा उसको प्यार करे। और ये छोटे छोटे जो मेरे भाभीियों के बच्चे, देखो मैं जितना प्यार करती हूँ ना, उन लोग मुझसे भी ज़्यादा वो अभी मुझे मेरे बेटे को प्यार कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मत पूछिए आप लोग। तो फिलहाल तो अभी उधर ही है, क्योंकि अभी मम्मी ने घर बंद करके गए थे ना। ऐसे तो सबने साफ सफाई तो कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा अभी बच्चे को ऐसे सीधा यहाँ पे नहीं ला सकते ना, इसीलिए मैं नहीं लाई हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं ढूंढ रही हूँ मेरा बेटा का टोपी, कैप ढूंढ रही हूँ। तो गाइस बस अभी आज से आप लोग को मिलेगा देखने के लिए मेरा असम वाला व्लॉग।